हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जेएस मैथ क्लासेस। स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। स्टूडेंट्स, आज हम आपको यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 से 9.1 का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 कराएंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर side of the road which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the points from the poles. हमें ये क्वेश्चन में बोल रखा है कि कोई रोड है जिसकी ब्रीथ 80 मीटर है, उसके दोनों किनारों पर, दोनों साइड्स पर दो पोल हैं जो कि इक्वल हाइट के हैं। तो उन पोल्स के टॉप से रोड के किसी पॉइंट के साथ एंगल ऑफ एलिवेशंस बन रहे हैं जो कि 60 डिग्री और 30 डिग्री के हैं। तो हमें ये फाइंड करना है कि उन पोल्स की हाइट क्या है और वो जो रोड पर पॉइंट है उससे उन पोल्स की डिस्टेंस क्या है। तो हम इन चीजों को देखते हुए पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें गिवन है कि एक रोड है, हम ये लेते हैं, ये रोड है ए टू बी, और इनके दोनों किनारों पर दो पोल हैं जो कि इक्वल हाइट के हैं। किसी पॉइंट के साथ में इनके एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं। ये मान लेते हैं कि ये पी पॉइंट है, ये एम एन लेते हैं। तो इस प्रकार ये फिगर बनता है और ये बोला हुआ है कि जो रोड है, रोड की टोटल विड्थ, चौड़ाई जो है वो 80 मीटर है। तो हमको ये फाइंड करना है जो पोल्स हैं इनकी हाइट क्या है और ए एम पोल से ए पी की डिस्टेंस क्या है और बी पी की डिस्टेंस क्या है। ये डिस्टेंस भी हमको फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, हम ये लेट करते हैं कि जो ए पी है वो x मीटर है। तो यहां पर यदि हम पी वी की बात करें तो जब हमको पता है कि जो ए बी है वो टोटल ही 80 है और जो पी ए है वो x है, तो जो पी बी होगा वो 80 माइनस x होगा। तो यहां पर हमें यही पता है। हम लेट कर लेते हैं कि जो हाइट ऑफ द पोल्स है वो h है, बिकॉज दोनों ही इक्वल है, तो ये भी h है। अब इसके एंगल्स दिए हुए हैं रेस्पेक्टिवली 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इधर 30 क्यों लिया मैंने। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि ये जो पॉइंट है जिसके साथ में एंगल बन रहा है वो एंगल हमारे पोल से दूर है, डिस्टेंस ज्यादा है, ये नीचे बेस ज्यादा है, तो वहां पर एंगल कम बनेगा और जो जितना नजदीक होगा पोल के, यदि ये और एंगल इधर जाता तो ये और एंगल बढ़ जाएगा। तो जब भी एंगल बड़ा बनेगा वो पोल के नजदीक बनेगा और जो छोटा एंगल होगा, स्मॉल जो छोटा वाला एंगल होगा वो पोल से दूर कहीं पर बनेगा। तो इसलिए मैंने 30 और 60 लिए हैं, क्योंकि यहां से ये पॉइंट दूरी डिस्टेंस ज्यादा है, ये पॉइंट डिस्टेंस में कम है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इन फिगर्स को देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व, लेट द हाइट ऑफ द पोल्स बी एच। हमने ये मान लिया है कि जो पोल्स हैं उनकी जो हाइट होगी वो यहां पर h होगी एंड डिस्टेंस पॉइंट ए टू पी, पॉइंट ए से पी की जो बीच की डिस्टेंस है वो x है। देन द डिस्टेंस पॉइंट P टू B इक्वल 80 माइनस x।
तो हमने जो माना है और जो निकाला है वो इसमें लिख दिया है। अब इसके बाद हम यहां पर, क्योंकि हमें दिख रहा है कि 2 ट्रायंगल्स हैं, दोनों ट्रायंगल्स को लेकर बारी बारी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल एपीएम ट्रायंगल लेते हैं। एपीएम ट्रायंगल में हमारे पास क्या है कि जो एएम है वो हमारे पास एच है और जो एपी है वो हमारे पास एक्स है। एंगल एपीएम है वो हमारे पास 30 डिग्री है। तो क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि जो पोल है वो ग्राउंड के साथ में जो एंगल बनाएगा रूट के साथ में वो 90 का बनाएगा, तो ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेनियस हमारा मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो हम हाइपोटेनियस के लिए क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो हम पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से ये देखेंगे कि यहां पर tan यूज होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे tan 30 इक्वल परपेंडिकुलर जो कि हाइट है पोल की वो h अपॉन AP x। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इक्वल h अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो √3h निकलेगी। हम यहां पर इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे और अब दूसरे वाले ट्रायंगल के लिए सॉल्व करेंगे। तो दूसरा ट्रायंगल हमारे पास क्या है? नाउ इन ट्रायंगल एनपीबी में क्या है हमारे पास? जो NB है, जो हाइट ऑफ द पोल है वो h है और उसके साथ में जो PB है वो हमारा 80 माइनस x है। एंगल NPB जो है वो हमारा 60 डिग्री है। क्योंकि यहां पर भी बेस और परपेंडिकुलर के लिए बात हो रही है तो हम यहां पर भी tan यूज करेंगे। tan 60 इक्वल परपेंडिकुलर जो कि h है अपॉन परपेंडिकुलर जो कि h है अपॉन बेस 80 माइनस x। tan 60 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है, तो √3 इक्वल h अपॉन 80 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां √3 80 माइनस x इक्वल टू h। तो यहां से जो h की वैल्यू आएगी वो निकल कर आएगी ये। लेकिन h की वैल्यू से हमारा काम चलेगा नहीं, तो हम अभी x की जगह पर, क्योंकि हमें पता है जो x की वैल्यू है वो √3h है, तो इक्वेशन फर्स्ट से x की जगह पर ये पुट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे? पुटिंग x इक्वल टू √3h इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में हम इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू पुट करेंगे x की, तो √3 इंटू 80 माइनस x की जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट से वो √3h है, तो हम यहां पर लिखेंगे √3h इक्वल टू h। √3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80 √3 की मल्टीप्लाई √3 करेंगे तो 3 आएगा, h इक्वल टू h। जब हम ये इधर लेकर जाएंगे तो ये पॉजिटिव प्लस में जाएगा, तो ये आएगा निकल कर हमारे पास 4h इक्वल 80 √3। h की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि h की मल्टीप्लाई 4 है वो डिवाइड में जाएगा, तो 80 √3 अपॉन 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो h की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 20 √3। तो यहां पर हाइट ऑफ द पोल जो निकल कर आती है हमारे पास वो 20 √3 निकल कर आती है। हाइट ऑफ द पोल 20 √3, क्योंकि दोनों ही बराबर हैं तो दोनों पोल की जो हाइट होगी वो होगी 20 √3।
अब जो कि हमें x की वैल्यू निकालने की वैल्यू है वो 20√3 है, तो हम 20√3 को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे h के स्थान पर, और हम यहां से क्या निकालेंगे, यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो क्योंकि बच्चा नीचे जगह नहीं है तो मैं यहां पर आपको इसको निकालता हूं। इक्वेशन जो फर्स्ट है वो है हमारी x इक्वल √3h, बिकॉज h की वैल्यू हम निकाल चुके हैं जो कि है 20√3, तो हम उसे यहां पर यूज करेंगे। तो x इक्वल √3 20√3 h के स्थान पर √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल आएगा 20√3 की मल्टीप्लाई में √3 में करेंगे 3, तो यहां पर जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 60। तो यहां पर x की वैल्यू 60 आती है। जब हमें पता लगे जो x है वो AP है वो 60 है, तो यहां से हम PB भी निकाल सकते हैं। x के स्थान पर जब हम 80 में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जबकि हमको पता है जो 80 है 80 माइनस 60 ये इक्वल होगा BP के, तो BP की जो वैल्यू यहां से निकल कर आएगी PB की वो हमारी निकल कर आएगी 20। तो हमें यहां पर पता लगा कि जो AM पोल है, AM पोल, उस पोल से जो पॉइंट P की डिस्टेंस है वो 60 है, और जो पोल B एंड है उससे जो P पॉइंट है वो 20 मीटर की दूरी पर है। तो यहां पर हमारे तीनों आंसर निकल कर आते हैं, जो कि हाइट ऑफ द पोल निकलती है वो हमारी 20√3